प्रभु, कोई मनुष्य आपको क्या समर्पित कर सकता है? उसे दिया हुआ शरीर, धन, संपदा, बुद्धि, रूप, काया, ये सब कुछ तो आपकी ही देन है। तो भला कोई मनुष्य आपको क्या समर्पित करे प्रभु? यह आपने सही कहा देव ऋषि। मनुष्य को सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है, परंतु मनुष्य अपना मन समर्पित कर सकता है, वह भी दाऊ बलराम को। नारायण नारायण। प्रभु, अपना मन बलराम जी को क्यों और कैसे समर्पित करना चाहिए? दाऊ बलराम को यदि कोई अपना मन समर्पित करता है तो दाऊ उसे मुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, हृदय में एक जिज्ञासा है। क्या आप में और प्रभु बलराम में केवल रंग मात्र का भेद है? आप दोनों ही भगवत तत्व है प्रभु। आप श्याम वर्ण के और प्रभु बलराम श्वेत वर्ण के। हम दोनों एक समान हैं, परंतु रस में भेद है। मैं सर्वनियंता, सर्वभोक्ता हूँ और बलराम सर्व सेवक है। मेरी सेवा में जो कुछ भी है वह बलराम की ही शक्ति है। वे मेरी सेवा के लिए अपने आप को धाम के रूप में विस्तारित कर लेते हैं। बर्तन, आभूषण, वस्त्र और यहाँ तक कि मेरे शयन के लिए वे अपने आप को अनंत शेष के रूप में विस्तारित कर लेते हैं। प्रत्येक रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और यहाँ तक कि माधुर्य रस में भी वे मेरी सेवा करते हैं। वे समझते हैं कि मेरी सेवा में क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। अभी वे मेरे अग्रज हैं, पहले वो मेरे अनुज थे, परंतु कार्य केवल सेवा का है। बिना बलराम की कृपा के कोई मेरी सेवा नहीं कर सकता। नारायण नारायण। तो प्रभु, हम सभी को बलराम जी को ही अपना मन समर्पित करना चाहिए। वही है जो हमें श्री कृष्ण की सेवा प्रदान कर सकते हैं। हमारे लिए तो बलराम जी अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु। प्रभु बलराम है सेवक भगवान और श्री कृष्ण है सेव्या भगवान। प्रभु बलराम इतने अनोखे हैं तो उनकी अर्धांगिनी भी कितनी अनोखी होगी। प्रभु, एक विनंती है आपसे, कृपया कर प्रभु बलराम के विवाह की लीला बताइए। सब जानकर भी अनजान मत बनिए देव ऋषि। आप ही मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर द्वारका आए थे। नारायण नारायण। प्रभु श्री कृष्ण को और दाऊ बलराम को मेरा प्रणाम। प्रभु, अब तो आप द्वारका भी आ गए हैं। अब आपने अपने विवाह के लिए क्या सोचा है? मेरा विवाह? मेरे विवाह के पूर्व दाऊ बलराम का विवाह होगा, उनके विवाह के पश्चात ही मैं विवाह करूंगा। दाऊ के विवाह की चिंता आप मत कीजिए प्रभु। उनकी पत्नी तो स्वयं ब्रह्मलोक से आ रही है। ब्रह्मा जी ने भेजा है उन्हें। आप तो अपने विवाह की चिंता कीजिए। ब्रह्मलोक से भाग्यश्री आ रही है। जरा विस्तार पूर्वक बताइए, कौन है जो दाऊ की अर्धांगिनी बनेगी? नारायण नारायण। सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता है, किंतु इस सेवक से सुनना चाहते हैं। छठे मनवंतर की बात है। महाराज मनु ब्रह्मा जी के पुत्र ने संतान कामना हेतु एक यज्ञ करवाया। उसे यज्ञ से अत्यंत तेजस्वी त्रिभुवन सुंदरी अयोनिजा पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम ज्योतिषमती रखा गया।
समय बीतता गया और ज्योतिषमती विवाह योग्य हो गई। पुत्री, तुम अब विवाह योग्य हो गई हो। मुझे अब तुम्हारे विवाह की चिंता है। हे पिताश्री, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। मैं तो केवल विश्व के सबसे शक्तिशाली पुरुष से ही विवाह करूंगी। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर राजा मनु उसके लिए योग्य वर ढूंढने लगते हैं। मनुष्य तो पहले ही पीछे हट गए। अब बारी आती है देवताओं की। देवताओं में भी इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु, मंगल, बुध, शनि सभी देवता भी हार गए, क्योंकि वे भी सबसे शक्तिशाली नहीं थे। अब महाराज मनु अत्यंत चिंतित हो गए और वे अपने पिता ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक में गए। प्रणाम पिताश्री। आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर तलाशने के लिए आया हूँ। ज्योतिषमती ने यह निर्णय लिया है कि वह विश्व के सर्वशक्तिमान पुरुष से ही विवाह करेगी और मनुष्य या देवता में यह नहीं मिला। कृपा आप ही मेरी सहायता कीजिए। पुत्र, सबसे शक्तिशाली तो भगवान अनंत शेष है। वह अपने फन पर पूरे पृथ्वी का भार एक सरसों के दाने के समान ग्रहण करते हैं। उनसे शक्तिशाली और कोई नहीं, परंतु वे तो स्वयं भगवान हैं। उन तक हम नहीं पहुंच सकते। पुत्र, तुम पुत्री ज्योतिषमती से कहो कि वह ये विचार त्याग दे। पितामह ब्रह्मा जी को मेरा प्रणाम। ब्रह्मदेव, मैं जानती हूँ कि भगवान अनंत शेष तक पहुँचना बहुत कठिन है, परंतु ऐसा कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उन तक पहुँच सकूं। मैं उन्हीं को अपना प्राणधन मान चुकी हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्री, हम भगवान अनंत शेष के पास नहीं जा सकते, लेकिन यदि भगवान अनंत शेष स्वयं तुम्हारे पास आए तो वे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें तपस्या करनी होगी, भगवान संकर्षण को प्रसन्न करना होगा। स्मरण रहे पुत्री, ये सब सरल नहीं होगा। ब्रह्मा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहे मुझे जितने मर्जी जन्म लेने पड़े, मैं बार बार जन्म लूंगी और भगवान श्री अनंत शेष को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करूंगी। ज्योतिषमती अपनी तपस्या करना शुरू कर देती हैं, अपने हृदय में केवल एक ही भाव रखते हुए कि भगवान अनंत शेष को प्रसन्न करना है। ज्योतिषमती कड़ी तपस्या करती हैं। अपनी तपस्या के बीच कई देवता अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए ज्योतिषमती के पास आते हैं, किंतु उन सभी को वे जानकारी देती हैं और कड़ी तपस्या जारी रखती हैं। बार बार देवता अपने विवाह का प्रस्ताव ज्योतिषमती के पास लेकर आते हैं और ज्योतिषमती उन्हें मना कर देती हैं। इस बात से परेशान होकर ज्योतिषमती ने देवताओं को श्राप दे दिया। सभी देवता इंद्र के पास आते हैं और ज्योतिषमती की शिकायत करते हैं कि मैं तो केवल ज्योतिषमती के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर गया था। इस बात से परेशान होकर ज्योतिषमती ने उन्हें श्राप दिया। तब देवराज इंद्र ज्योतिषमती के पास आकर उन्हें कहते हैं कि हे देवी, देवता तक केवल आपके पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था, तो आपने उन्हें श्राप क्यों दिया? मैं आपको श्राप देता हूँ कि यद्यपि भगवान अनंत शेष आपके पति बन गए तो भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये सुनकर ज्योतिषमती अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव। यदि मेरी कोई संतान नहीं होगी तो मेरा प्रेम भगवान श्री अनंत शेष के प्रति कभी कम नहीं होगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैंने उन्हीं को अपना पति मान लिया है। और समय बीतता गया।
दिन प्रतिदिन ज्योतिषमती की तपस्या और भी तेज होने लगी। उनकी तपस्या का भार और ताप पृथ्वी, देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा देव भी सहन नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा देव ज्योतिषमती के पास आते हैं। पुत्री, तुम्हारी तपस्या का तेज मैं तक सहन नहीं कर पा रहा। पृथ्वी और देवता व्यग्र हो रहे हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अब अपनी तपस्या रोक दो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें बिना मांगे आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी भगवान अनंत शेष की इच्छा होगी और वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तब तुम्हारा उनसे विवाह होगा। अब तुम कृपया कर मेरे साथ ब्रह्मलोक चलो, वहां रहो, और जब भगवान पृथ्वी पर आएंगे तब मैं तुम्हें स्वयं पृथ्वी पर भेज दूंगा। ब्रह्मा जी की बात मानकर ज्योतिषमती उनके साथ ब्रह्मलोक चली जाती हैं। आइए देखते हैं, जब ज्योतिषमती ब्रह्मलोक में थी तब पृथ्वी पर क्या हुआ। पृथ्वी पर राजा सरयति अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने समस्त सृष्टि पर विजय प्राप्त की थी। उनकी राज्यसभा में उनके पुत्र नर्थ भगवान के भक्त थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता से प्रश्न किया कि हे पिताश्री, ये पृथ्वी तो भगवान की पत्नी है, तो आप इसके राजा कैसे हुए। ये बात सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने ही पुत्र को देश निकाला दे दिया। अब पूरी पृथ्वी ही राजा ने जीती थी, तो उनके पुत्र जाते तो कहाँ जाते। अनर्थ समुद्र के पास जाते हैं और भगवान नारायण का तपस्या करने लगते हैं। प्रभु नारायण खुश होते हैं और समुद्र को आदेश देते हैं कि तुम 100 योजन पीछे हट जाओ और इस 100 योजन का राज्य तुम्हारा हुआ नर्थ। ये राज्य गुजरात कुशास्थली के नाम से जाना गया। राजा नर्थ के पुत्र हुए रेवत। अपने ही पिता समान वे भी भगवान के भक्त थे। कुशस्थली में कोई भी पहाड़ नहीं था, तो राजा रेवत ने महेंद्रगिरी से 3 पहाड़ लाकर अपने राज्य में स्थित किए और पहाड़ों में ही भगवान रणछोड़ के रूप में भाग कर गए थे जब उन्होंने काल्यवन का वध किया। राजा रेवत के पुत्र हुए कुकुदमी। राजा और उनकी पत्नी की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया और अब 6ठा मनवंतर बीत गया और 7वें मनवंतर की सचिव की शुरुआत हुई। सतयुग में राजा कुकुदमी ने संतान हेतु यज्ञ करवाया और ब्रह्मा जी ने ज्योतिषमती को कहा कि वे कुकुदमी की पुत्री के रूप में जन्म ले और यज्ञ से प्रकट हो। ब्रह्मदेव की कृपा से मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं इसका नाम अपने पिता के नाम से रखूंगा। मेरी पुत्री का नाम रेवती होगा। राजा कुकुदमी अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश करने लग गए, किंतु उन्हें कोई भी अच्छा वर नहीं मिला। तब उनकी पुत्री ने उनसे कहा, हे पिताश्री, मैं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ही जन्मी हूँ, तो ब्रह्मा जी को जरूर ज्ञात होगा कि मेरे लिए सुयोग्य वर कौन है। तो क्यों ना हम ब्रह्मा जी से जाकर ही ये बात पूछें। दोनों पिता और पुत्री ब्रह्मलोक गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी संगीत सभा में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपसे अभी आकर मिलता हूँ। और कुछ देर के बाद जब ब्रह्मा जी आए तब उन्होंने कहा, ब्रह्मलोक में समय अत्यंत धीमी गति से बीतता है। पुत्र, तुम शीघ्रातिशीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस मनवंत्र में भगवान अनंत शेष श्री बलराम श्री कृष्ण के अग्रज के रूप में आए हैं। शीघ्रातिशीघ्र पृथ्वी पर जाओ और अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कराओ, जिसके लिए तुम्हारी पुत्री ने बहुत कठिन तपस्या की है। परंतु ब्रह्मदेव, इतनी बड़ी सृष्टि पर हम भगवान अनंत शेष को कैसे पहचानेंगे? प्रभु संकर्षण तप्त कांचन के, द्वापर युग के आकार के, हजारों चंद्र का तेज है उनके मुख पर, सदैव प्रसन्न रहने वाले नीलांबर धारी है प्रभु बलराम। अब जाओ और अपनी पुत्री रेवती का विवाह प्रभु बलराम से कराओ पुत्र।
राजा कुकुदमी और माता रेवती तुरंत ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। सुबह का समय था। श्री कृष्ण और बलराम यमुना के किनारे विहार कर रहे थे। वहाँ राजा कुकुदमी और माता रेवती आते हैं। उनका शरीर बहुत विशाल था क्योंकि वे सतयुग से द्वापर युग तक जीवित थे। उन दोनों को देखकर दोनों भाई कृष्ण और बलराम हंसने लगे। तब राजा कुकुदमी ने पूछा, क्या आप ही भगवान अनंत शेष संकर्षण प्रभु बलराम हैं? हाँ, मैं ही हूँ बलराम, श्री कृष्ण का बड़ा भाई। मुझे यहाँ ब्रह्मदेव ने भेजा है अपनी पुत्री रेवती का विवाह आपसे करवाने के लिए। मैं राजा कुकुदमी, राजा रेवत का पुत्र, सतयुग से यहाँ आया हूँ। मैं सतयुग से हूँ, इस कारण मेरा शरीर विशाल है। ये पृथ्वी मेरे शरीर का भार और अधिक समय तक वहन नहीं कर पाएगी। हे प्रभु संकर्षण, आपसे विनती है, आप मेरी पुत्री रेवती को कृपया कर स्वीकार कर लीजिए। हाँ हाँ, स्वीकार है। सतयुग के राजा राजा रेवत की पुत्री रेवती हमें तो भविष्य स्वीकार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। कन्यादान कर मैं अपने पिता होने का कर्तव्य पूरा करूंगा। प्रभु बलराम, आपसे विनती है, यदि मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो उसे नादानी समझकर क्षमा कर देना। पुत्री रेवती, अब यही तुम्हारे प्राण धन है। अपनी पति की हर आज्ञा का पालन करना, उन्हें सदैव प्रसन्न रखना और उनकी सदैव सेवा करना। कन्यादान में मैं आपको क्या दे सकता हूँ प्रभु बलराम? आप तो स्वयं अनंत शेष हैं। कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार करें और मैं अब यहाँ से प्रस्थान करने की आज्ञा चाहता हूँ। राजा कुकुदमी अपनी पुत्री का हाथ बलराम जी के हाथ में देकर वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद रेवती बलराम के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। माता रेवती के इतने बड़े आकार को देखकर कृष्ण हंसते हैं और दोनों से कहते हैं, दाऊ, भाग्यश्री का आकार तो बहुत बड़ा है, अब क्या करेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कान्हा। मैं कुछ सोच समझकर बोलता कुछ, उसके पहले बड़े उत्साह में हाँ हाँ भाभी जी स्वीकार है, तुमने हाँ कर दी। दाऊ, अब क्या कर सकते हैं? आपका विवाह तो भाग्यश्री से हो चुका, तो कीजिए दाऊ, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ अनुज, शांत हो जाओ, करता हूँ मैं कुछ, शांत हो जाओ। तब बलराम जी अपना हल रेवती के कंधे पर रखते हैं और उनका आकार छोटा कर देते हैं। अब उनका सर बलराम जी के कंधे की ऊंचाई तक हुआ। इस शाम सभी यदुवंशी द्वारका चले गए। द्वारका में बड़े ही धूमधाम से प्रभु संकर्षण और माता रेवती का विवाह हुआ और माता रेवती को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम निषाद और उन्मुख है। हरे कृष्णा। श्री बलराम जी की जय, श्री रेवती मैया की जय। Kada